जय बोलो 1008 महावीर भगवान की जय। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। ते ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, ते पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सब सिद्धे दुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते, बोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुद केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे, अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। ईतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम्, पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। दाम बिना निर्धन दुखी और तृष्णा वश धनवान, कहीं न सुख संसार में सब जग देखो छान। कितनी गोद कितनार की कित तिरयंच अज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिन वरथान, पायो जिन वाणी थान। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उर्धार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। आज समयसार ग्रंथराज में मोक्षाधिकार में मात्र एक गाथा पढ़ रहे हैं। उस गाथा को मैं उच्चारण करता हूं और उसके बाद में हमें सोनू जैन जी साहब इस गाथा का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करना, और परम आदरणीय नेमीचंद जी बाबूजी साहब जयपुर वाले जो है, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप पेज नंबर 277 और 278 और 279 हिंदी पढ़ने की कृपा करें प्लीज। बाबूजी नेमीचंद जी साहब। जह बंधे चिंतन तो बंधन बद्धो न पावदी विमोक्षम, तह बंधे चिंतन तो जीवो विण पावदी विमोक्षम। आदरणीय सोनू जैन जी कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है गाथा नंबर 311 इसका हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें। गाथा नंबर 311 हिंदी पद्यानुवाद। पाशबद्ध बस बंधन टूटता है, होता न मुक्त उससे वह अंधता है। तू कर्म बंध भर को यदि चिंतता है, होगा न मुक्त विधि से मति
देता है। बाबूजी श्रीमान नेमीचंद जी साहब जैन जयपुर निवासी वालों को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र, सादर पावाडोक, सादर वंदना। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप पेज नंबर 277 से लेकर 278 और 279 तक की हिंदी टीका और अर्थ हिंदी सब पढ़ने की कृपा करें प्लीज। बाबूजी नेमीचंद जी साहब जयपुर निवासी। सभी को जय जिनेन्द्र। इस प्रकार पात्र के स्थान पर जो शुद्धात्मा है उसके पास में से श्रृंगार स्थानीय जो बंध है, स्थानीय जो बंध है वह तो चला गया है, अब मोक्ष प्रवेश कर रहा है। सो जह नाम को भी पुरुषो इत्यादि गाथा से प्रारंभ करके 22 गाथा पर्यंत मोक्ष पदार्थ का व्याख्यान कर रहे हैं। वहां सबसे पहले 7 गाथाओं में मोक्ष पदार्थ का व्याख्यान है, तत्पश्चात मोक्ष के कारणभूत भेद विज्ञान की सूचना देने के लिए बंधानम सहसहावम इत्यादि 4 गाथाएं हैं। फिर उसी भेद विज्ञान का विशेष वर्णन करने के लिए पर्णाये चित्तब्बो इत्यादि 5 गाथाएं हैं। पश्चात वीतराग चरित वाले जीव के लिए द्रव्य प्रतिक्रमणादि 20 कुंभ हैं, किंतु सराग चारित्र वाले के लिए वही अमृत कुंभ है। इस प्रकार की युक्ति को मुख्यतः लेकर के टियादि और आए 6 गाथाएं हैं। इस प्रकार 22 गाथाओं में 4 स्थल वाले मोक्ष अधिकार की ये समुदाय पातनी का है। यहाँ विशिष्ट भेद ज्ञान के बल से बंध और आत्मा को पृथक करना मोक्ष है, ऐसा बताते हैं। अब ये 308 9 10 11 का अर्थ। जैसे कोई पुरुष चिरकाल से बंधन में बंधा हुआ है तथा उस बंधन के तीव्र या मंद स्वभाव को भी जानता है एवं उसके काल को भी जानता है कि वह इतने दिन से है, फिर भी यदि उस बंधन का छेद नहीं करता है तो वह बंधन में पड़ा हुआ पुरुष बहुत काल हो जाने पर भी उससे मुक्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार कर्म के बंधनों की बात है, उसके भी प्रदेश, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग ये भेद हैं। उनको जानता हुआ भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता है। यदि राग आदि को छोड़कर विशुद्ध होता है तो बंधन से छूट सकता है। अब इसकी टीका। जय नाट जैसे कोई पुरुष चिरकाल से बंधन से बंधा हुआ उसके बीच उसके तीव्र या मंद स्वभाव को भी जानता है एवं उसके काल को भी जानता है, ये एक गाथा हुई। इस प्रकार से जानता हुआ भी यदि वह बंध को नहीं छेदता है तो उससे वह नहीं छूटता है एवं उस बंधन से नहीं छूटता हुआ वह पुरुष चिरकाल तक भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। 2 गाथाओं में दृष्टांत हुआ। ये कंबम कम बंधनायम पयेस पये डिठिये अनुभागम जानंतो वीणय मुच्चंदी। उसी प्रकार नाना वर्णादि मूलोत्तर प्रकृतियों के भेद से नाना भेद वाले जो कर्मों के बंधन हैं उसके प्रवेश, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग को जानता हुआ भी जीव कर्म से मुक्त नहीं होता है। जबकि मिथ्यात्व और रागादि से रहित हो जाता है तो अनंत ज्ञानादि गुणात्मक परमात्मा से स्वरूप में स्थित होता हुआ वह सभी कर्मों को छोड़ देता है, उनसे रहित हो जाता है। इसका दूसरा पाठ यह है कि सुच्चेदी सभ्य जी से बंदे। हाँ, यदि उस सभी कर्म बंधों को छेद डालता है तो कर्म बंध से मुक्त हो जाता है। इस कथन से आचार्य देव ने जो प्रकृति, स्थिति आदि रूप कर्म बंध के परिज्ञान मात्र से संतुष्ट हुए बैठे हैं, हमको कर्म बंध का ज्ञान तो है, अतः हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है, ऐसा बताया है। उसको समझाया है कि हे भाई, स्वरूप की उपलब्धि रूप वीतराग चारित्र से रहित जीवों के बंध के परिज्ञान मात्र से स्वर्गादि के सुख की निमित्त भूत पुण्य बंध ही होता है, मोक्ष नहीं होता। इस प्रकार ये दृष्टांत की गाथा हुई। इस कथन से उन लोगों का निराकरण किया है जो कर्म बंध प्रपंच की रचना
बंदोदयादि रूप के विषय में चिंता कर लेने रूप ज्ञान मात्र से संतुष्ट हुए बैठे हैं। इसी को और स्पष्ट करते हैं। अब ये 311 नंबर की गाथा का अर्थ है, जैसे बंधन से बंधा हुआ कोई पुरुष बंधनों के विषय में विचार करने मात्र से बंधन मुक्त नहीं हो पाता है, वैसे ही जीव भी कर्म बंधनों के विषय में चिंतन करने मात्र से उनसे मुक्त नहीं हो सकता है। टीका, जैसे बंधन से बंधा हुआ कोई भी पुरुष उसके विषय में विचार करने मात्र से ही बंधन मुक्त नहीं हो जाता है, उसी प्रकार जीव भी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश रूप बंध के विषय का मात्र विचार करता हुआ ही स्वस्वाध्यात्म की प्राप्ति रूप है लक्षण, जिसका उस मोक्ष को कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। भावार्थ यह है कि समस्त शुभ और अशुभ बाह्य द्रव्यों के आलंबन से रहित चिदानंद देव रूपे शुद्धात्मा के आलंबन स्वरूप जो बीतराग, धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान से रहित जीव बंद प्रपंच को की रचना की चिंता रूप सराग अर्ध ध्यान स्वरूप शुभोपयोग से स्वर्गादि सुख का कारणभूत पुण्य बंध प्राप्त करता है, परंतु मोक्ष नहीं पाता है। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 24 तीर्थंकर भगवंतों में 21वें नमीनाथ तीर्थंकर भगवान हैं, जिनकी मूल नायक प्रतिमा कोलकाता में जैन मंदिर में श्रीमान केसी जैन भैया जी साहब ने विराजमान की है। और 22वें, 23वें, 24वें तीनों तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी हुए हैं और 22वें तीर्थंकर भगवान का नेमिनाथ है। आज हमारे तो सबको नेमिनाथ भगवान के नाम राशि हैं, नेमी चंद जी साहब, जो कि भविष्य में कल्याणक वाले तीर्थंकर बनेंगे ही बनेंगे। दैट इज डेफिनेट, 100% श्योर एंड सर्टेन ही विल बी तीर्थंकर इन हिज नेक्स्ट लाइव्स। देयरफॉर आज हमको बाबूजी नेमी चंद जी साहब ने, जो कि प्रतिदिन 2 घंटा तो वहां मीरा मार्ग मंदिर में स्वाध्याय करते हैं 2 बजे से 4 बजे तक। इनकी उम्र लगभग 75 है, अब वो भी हो सकती है। और तो ऐसे बहुत अच्छा लगा। आदरणीय भैया जी की आज्ञा के अनुसार, केसी जैन जी की आज्ञा के अनुसार आज हमने तीनों पेजों की हिंदी पढ़ी है। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक सिर झुकाकर हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब को सादर चरण स्पर्श, सादर पामाढोक, सादर प्रणाम सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आपने हमको जो है जीवाधिकार और क्या है पुण्य पापाधिकार, आश्रवाधिकार और संबर अधिकार, अधिकार और बंद अधिकार, सारे अधिकार तो बहुत अच्छी तरह समझा दिए। अब मोक्षाधिकार भी आप इस ढंग से हमको समझाने की कृपा करें कि 1 2 3 4 5 भाव में ही जो है हम सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। आदरणीय भैया जी साहब, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। हम सभी भाई बहनों की तरफ से आपके श्री चरणारविंदों में विनम्र प्रार्थना। प्लीज केसी जैन साहब सीए, कोलकाता निवासी। श्रुत जलधि पार के बेश्वय परमत्वी भावना पटमाति बेसु चरित तपोन दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो 36 गुण सम्मगे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्याणु के कुशले दमारी सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरंति संसार सारम घोरम चिनति अट्टकम जम्मण मरणम न पाविन्ति ये नित्यम व्रत निरता ध्यान विरता ना साधु क्रिया साधु है शील प्रावरण गुण प्रहण तुम आप साधु है गुरु पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश कई मंत्री हरि भक्ति कौशको को तसालोचिम सम्मणाण सम्मदसन सम्मचरिताणम पंचव्याचारणम आरणम आराधि सुदनाणम देशाणम गज्ञाणम तीरायण गुण पालन ध्यानम सबसाणम सेण कालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नम समी दुखको कमखो बोलाव सुगैकम नम समामरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष मिंदवंशकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जी मन प्रतिबोध कारकं
पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशनम इदम शास्त्रम श्री समयसार नामधेम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता है श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार मासाध्य आचार्य कुंद देवेन विरस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवीन विरस्तम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवीन विरस्तम तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवीन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु वंदितु शब्द सिद्धे धूमचलं नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य कलकत्ता वाले आचार्य कल्प श्रुतसागर जी महाराज की जय। कलकत्ता वाले श्रीमान जयसन लाल जी बगड़ा साहब जो बाद में अंतरात्मा सागर जी महाराज बने थे, परम पूज्य अंतरात्मा सागर जी मुनि महाराज की जय। और जयपुर निवासी परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। पुनः कलकत्ता निवासी श्रीमान भागचंद जी सेठी साहब जो बाद में मुनिवर प्रभव सागर महाराज बने, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैया वृत्तिशील श्री मुनिवर प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी की जय। समस्त एलक जी चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर तीन प्रदक्षिणा देकर विनय पूर्वक सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति योगी भक्ति पूर्वक और आचार्य भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों को नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को बंदामी बंदामी बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, चुल्लक जी महाराज को, चुल्लिका जी माता जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भारतवर्ष में विराजमान समस्त भैया जी को, दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। श्री उदासीन आश्रम में विराजमान श्री पंकज भैया जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले और 8 महीने से हमको धर्म की शिक्षा देने वाले, 9वां महीना प्रारंभ हो गया, मोक्षाधिकार में हम पहुंच गए हैं। आदरणीय भैया जी साहब को, केसी जैन साहब के श्री चरण कमलों में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। सभी भाई बहन हाथ जोड़े रहें, सिर झुकाए रहें और मंगल आशीर्वाद प्रदान करके और अपना पुण्य बढ़ाने की कृपा करें। प्लीज केसी जैन साहब, रिक्वेस्ट आपसे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है और सबके लिए पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु धर्म वृद्धिर्भवतु। मोक्षाधिकार है, मोक्ष का अधिकार है, सबको मोक्ष का अधिकार है। ये मोक्ष का अधिकार तो अधिकार यहाँ तो चैप्टर के लिए कहा गया है, अध्याय के लिए कहा गया है, लेकिन अधिकार शब्द का अर्थ ये भी होता है राइट, RIGHT। तो हम सबका अधिकार क्या है भाई? हाँ, फंडामेंटल राइट है ये हमारा मोक्ष जाने का। इसलिए हाँ, और सारे फंडामेंटल राइट जो है वो सब यहीं रह जाएंगे, इस पर्याय के लिए है, लेकिन आत्मा के लिए तो मोक्ष का फंडामेंटल राइट है, सब जीवों के लिए है, किसी के लिए कोई कमी नहीं है 1% भी। एवरीबडी इज मोस्ट वेलकम। इस प्रकार का ये है जीवों का मोक्ष होने के लिए ईसा यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। और इसकी जो भूमिका बनाई गई है उसके अंदर में एक लाइन जो आई है वो आगे अपने को खूब विस्तार से मिल जाएगी गाथा के माध्यम से। वो यहीं से अपन थोड़ा सा उसका शुरुआत कर लेते हैं। कहा गया है कि द्रव्य प्रतिक्रमणादिक विष कुंभ है,
किंतु सराग चारित्र वाले के लिए वही अमृत कुंभ है। वीतराग चारित्र वाले जीव के लिए, वीतराग चारित्र वाले जीव के लिए द्रव्य प्रतिक्रमणाधिक विष कुंभ है। वो कैसे करेगा? वो विष खा ही नहीं सकता है। अब तो उसके पास विष खाने की योग्यता ही नहीं बची है, ऐसा कह देना चाहिए, है ना। सिद्ध भगवान को कर्म बांधने की योग्यता ही नहीं है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो इस प्रकार से जो वीतराग चारित्र में आ गए, अब वीतराग चारित्र को मुख्य रूप से तो 11वें 12वें 13वें 14वें गुणस्थान में ही स्वीकार किया है। उसके पहले व्यवहार क्या सराग चारित्र ही माना गया है 10वें गुणस्थान तक, ऐसा कहा गया है, क्योंकि वहां अभी तक कषाय है, संज्वलन कषाय के साथ में चल रहा है, इसलिए उसमें राग का अंश भी है, इसलिए उसको उस अपेक्षा से सराग कह करके कह दिया कि वहां तक तो आप द्रव्य प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वीतराग चारित्र आ जाता है, कोई कोई आचार्य उसको 7वें गुण स्थान से भी मान लेते हैं कि 7वें गुण स्थान में भी जब वीतराग चारित्र रूप से परिणमन हो गया या 8वें 9वें 10वें में भी हो गया, तो उस समय फिर द्रव्य प्रतिक्रमण का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वहां तो वो तो विस्कंभ हो ही कुंभ हो ही गया, कुंभ मानी घड़ा, तो वो तो विष का घड़ा है ही है। लेकिन सराग चारित्र में जब तक है तब तक आपको द्रव्य प्रतिक्रमण इत्यादि क्या है, अमृत कुंभ है, वो अमृत हो रहा है। आपको इस समय कर्मों की निर्जरा करने के लिए वो अमृत है, इसलिए प्रतिक्रमण आदि करना ही पड़ेगा। और इसके पहले वाले अध्याय में अंत में कही दिया था कि जो अप्रतिक्रमण रहेगा तो उसके तो बंद होता रहेगा, हैं, और अप्रतिक्रमण को हटा देगा तो वह नहीं बंधेगा। इस प्रकार से सारा बता दिया गया था। आज ये अपन ने वो 3 गाथाएं जो कल थोड़ी सी शुरू की थी उसी को अच्छी तरह से पहले समझ लेते हैं। जह नाम को भी पुरुषो बंधन यम ही चिरकाल पड़ी बद्धो तिब्बम मंद सहावम कालम च व्याण दे तस। जैसे हाँ चिरकाल से बंधन में बंधा हुआ है कोई पुरुष, वह उस बंधन के तीव्र और मंद उसका जो परिणमन चल रहा था उसको भी वो समझ रहा है, उसको भी काल को जानता है कि अभी हमारे इस समय ये जो बंध है इसका ये प्रभाव ये मंद रूप से हो रहा है और ये तीव्र रूप से हो रहा है। ये बंध जो है बंधते समय भी जीव को अनुभव होता है और उदय का भी अनुभव हो जाता है। उदय का अनुभव तो सबको ज्ञान में बन रहा है कि भाई जैसे मेरे बुखार आ गया, मेरे ये आ गया, तो ये उदय की जैसे समझ में आया। लेकिन जब मैं परिणाम कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, उस समय भी मेरे ये बंद हो रहा है। पूजा कर रहा हूं तो मंद हो रहा है, और यदि कोई अन्य विषयों का कार्य कर रहा हूं तो तीव्र बंद हो रहा है। ये इस प्रकार से भी वो तीव्रता मंदता जो कर्म की बंधने की जो स्थिति है, अनुभाग है और उसका प्रदेश और प्रकृति बंध है, वो आगे की गाथा में समझाया। तो वो सारा तीव्र रूप से हो रहा है कि मंद रूप से हो रहा है, ये भी उसको समझ में आने लगा है, क्योंकि ये चिरकाल से ऐसा हो रहा है। तो जो चिरकाल से ऐसा बंधा हुआ है वह जीव क्या कर रहा है आगे, यदि नवी कुव्वदि छेदम, ऐसा जानता हुआ भी, ऐसा समझ में आ रहा है तो भी न छेदम, आप छेद नहीं करना चाहते हो, उस बंध को रोकना नहीं चाहते हो, संवर नहीं लाना चाहते हो। संवर के तरीके इन्होंने समझा दिए थे, 12 भावना, 10 लक्षण, धर्म इत्यादि, तो वो आप नहीं कर रहे हो तो क्या होगा साहब। तो हाँ, आगे की 311 नंबर की गाथा आज पढ़ लिया आपने,
बोले बातें तो करते रहते हैं, चिंतन करने मात्र से काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छा, ये विष कुंभ और अमृत कुंभ दोनों साथ साथ में लिख दिया इन्होंने। ये मैंने बहुत अच्छी ध्यान से इसको चिंतन किया है कि इसको अमृत कुंभ भी तो कहो रे भाई, विष कुंभ कहते कहते तो तुम्हारा गला सूख गया, इसको एक बार अमृत कुंभ भी विचार करके देखो तो प्रतिक्रमण वगैरह करोगे। हैं, अब प्रतिक्रमण तो करते नहीं, द्रव्य प्रतिक्रमण तो करते नहीं, और उसको विष कुंभ कह करके और खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आपकी बात तो सत्य ही है, आचार्यों ने लिखा है, लेकिन वीतराग चारित्र वाले के लिए विष कुंभ है, और हमारे लिए, हमारी भूमिका के लिए अभी अमृत कुंभ है। इस प्रकार का ज्ञान में अच्छी तरह से जान करके उस अमृत को पीना शुरू करो। हाँ, अमृत कुंभ है ये भी कह देने से काम नहीं चला, उस अमृत को पीने के लिए प्रतिक्रमण आदि करना पड़ेगा। प्रतिदिन अपने दोषों में दोष लगे हुए हैं, उनको सबको परिमार्जित करना पड़ेगा, पंच परमेष्ठी की साक्षी में कहना पड़ेगा क्या, हाँ, सब कर्म मेरे मिथ्या होवे। ये प्रतिक्रमण है भाई। इस प्रकार से सब जीवों से क्षमा मांगना, ये द्रव्य है, द्रव्य रूप से हो रहा है ये सारा। लेकिन जब वीतराग चारित्र आएगा तो फिर कहां से होगा, फिर तो कुछ हो ही नहीं रहा ना, फिर तो अपनी आत्मा में ही है ना। इसलिए वहां पर वो विष कुंभ कहना ही पड़ेगा उनको। तो वहां वैसा करने लगा तो वो तो नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो द्रव्य प्रतिक्रमण करो, और नहीं तो अपना आराम से बैठो, आनंद में बैठो, आत्मा में बैठो। इस प्रकार वीतराग चारित्र हो जाएगा। तो यदि न विकुव्वदि छेदम न पुंचदि तेण कम बंधेन कालेण दु बहुगेण भी न सो नरो पावदि विमुखम। अब उसको तो भाई मोक्ष मिलने वाला है नहीं। किसको मोक्ष मिलने वाला, किसको मोक्ष नहीं मिलने वाला, कौन मोक्ष का अधिकारी, कौन मोक्ष का अधिकारी नहीं है, है ना। देखो अधिकार होते हैं ना, अब अपन अधिकार की बात कर रहे हैं कि सबका अधिकार है, सबका अधिकार है सड़क पर चलने का। एक पुलिस आके पकड़ा कि भैया तुम दाहिनी तरफ क्यों चल रहा है, तुमको गाड़ी ड्राइव करने के लिए दाहिनी तरफ चलने का अधिकार नहीं है, बाईं से चलाओ। तो भैया ये अधिकार मेरा कैसे छीन लिया आपने। भैया ऐसी व्यवस्था है, ये पुलिस का अधिकार अलग, तुम्हारा अधिकार अलग है। वो अधिकारी बैठा है कुर्सी पर ऊपर, उसका अधिकार अलग, नीचे वाले का अधिकार अलग है। ये संसार की व्यवस्था है। इसी प्रकार से जो जीव जहां पर है, जिस भूमिका में है, उसका कितना अधिकार है भैया मोक्ष के ऊपर में, ये भी तो विचार लगाना है। तो इसलिए कह दिया है कि भैया यदि नवी कुव्वदि छेदम, यदि उसको छेद करने वाला तुम नहीं है, ऐसा अधिकारी अभी नहीं बना है, तो न मुंचदी तेण कम बंदेण, तो उसके क्या हो गया भैया, वो उस बंधन से नहीं छूट बंधन अवसो सम बंधन के वश हुआ। बंद गेण भी न सो रो, बंद गेण भी वो बहुत काल में भी विमोक्षम न पावदी, विमोक्षम न पावदी, बहुत काल तक भी, है ना भैया, भव्य होते हुए भी दूरानुदूर भव्य है, वो तो अभव्य की तरह से ही हो गया। अभव्य को तो नहीं मिलेगा ये तो मालूम, लेकिन तुम भव्य है इसमें तुम खुश हो जाएगा, तो वहां तक भी तुम्हारा अभी जिसको कहते हैं दिल्ली दूर है। हाँ, इसको तो उतारना पड़ेगा, अमृत को पीना पड़ेगा। ये अमृत कुंभ कह करके कह दिया, देखो स्टार्टिंग में ही बता दिया कि भैया अमृत कुंभ, अभी तुम तो पंचम काल में इस अमृत को ही पियो। इस यहाँ पर वीतराग चारित्र वाला विस्कंभ कहने की कोई, और उसको ज्ञान में जान लिया, बहुत हो गया। हाँ, ये अब हम पीना क्या है भाई, हैं? तुम तो उसको विष कह करके और कर भी नहीं रहा है, स्वच्छंदी हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। तो ऐसा कह दिया। तो क्या कहते हैं कि पैबंद को यदि नहीं वह छोड़ता है, हाँ जान बूझ कर भी नहीं तोड़ता है, पातान मुक्ति उस बंधन से कदापि, दुस्सह दुख सहता चिरकाल पापी। अब पापी कह रहे हैं उसको।
अब किसी को हम पापी कह दें अभी तो मेरे को तो वापस 10 बार सुना देगा तुम पापी तुम्हारा लेकिन भगवान कह रहे हैं कि भाई यदि बंधन को तोड़ने का उपाय नहीं कर रहा है, तुम बंधन से नहीं निकलना चाहता है, तो उसी को तो हम पापी कहेंगे। और किसको कहेंगे बताओ? हैं? और किसी को तो पापी हम कह नहीं सकेंगे। जो प्रतिक्रमण कर रहा है उसको पापी कैसे कह देंगे? हैं? उसको आज इस भूमिका में विषकुंभ वाला कैसे कह देंगे? तुम विष पी रहा है, प्रतिक्रमण कर रहा है तो इसलिए तुम विष पी रहा है, ऐसा कैसे कह देंगे? हैं? इस भूमिका में तो प्रतिक्रमण करने वाला अमृत पी रहा है, ऐसा विचार लगाओ। तो पातान मुक्ति जानबूझकर भी, जानबूझकर की, क्या बोलते हैं उसको? आंखन बांधी पाटी ये देखो गुरुदेव कह रहे हैं बार बार, आओ आओ आओ, तुम आ सकता है, तुम आ सकता है, तुम्हारे में ऐसी योग्यता है, तुम अपनी योग्यता को पहचानो, आओ अपनी आत्मा के स्वरूप को एक बार देखो, इस शरीर के स्वरूप की बात हटाओ अपने ज्ञान से और अपने आत्मा को महान बनाना है। ये महान अधिकार, मोक्ष का अधिकार है, इसको मोक्ष जा सकता है, मोक्ष हो सकता है। और चीज तो बात छोड़ो, तुम्हारा ये बाहर का साम्राज्य तो छोड़ो, मोक्ष हो सकता है, और क्या चाहिए? इस प्रकार का कह दिया। तीसरी गाथा में कह दिया, ये कम बंधनाणम पदेश पैड़ी ठिद्दीय अनुभागम जानम तो वीण मुंचदी मुंचदी सब्बे जदी विशुद्धो। कम्मण बंधान कर्म बंधनों के 4 भाग बताए बंध के। क्या क्या बताए? स्थिति से हो रहा है, अनुभाग से हो रहा है, ये कषाय से हो रहा है भाई, और प्रकृति और प्रदेश योग से हो रहा है? ये बहुत साधारण कथन है, सब जानते हैं, लेकिन न योग को रोकते हैं न कषाय को रोकते हैं। हाँ, अभी किसी को पूछो बंद किस प्रकार से होता है, बोला 4 प्रकार से होता है, झट से जवाब मिल जाएगा। लिखा है, तत्वार सूत्र में लिखा है, घुमटसार में लिखा है, समयसार में भी लिखा है, सब जगह लिखा है। तो लिखा है, तुमने पढ़ा है तो तुम्हारे दिमाग में भी लिखा है। अब दिमाग में यदि लिखा है तो हृदय में क्यों नहीं लिखा है? खाली दिमाग में रखने से तो काम नहीं चलेगा भैया, उसको हृदय में लिखो, हृदय से उसको स्वीकार करो और अपने मन वचन काय के योग को स्थिर करने का प्रयास करो। और कषाय को एकदम हटाना है। कषाय ही मेरी स्थिति, ये जब कोमटसार कर्मकांड इत्यादि पढ़ेंगे ना तो ऐसा लगेगा, अरे रे रे, इतना सी कषाय के लिए इतनी स्थिति बन गई, इसकी तो मिनिमम इतनी है, इसकी तो मिनिमम इतनी बंद होती है, इतनी स्थिति बंद होती है, कहाँ जाएंगे? तो इस प्रकार से विचार आने लगेगा तो कषाय, ओहो ये तो गरम हाव है, ये तो खा जाएगा, ये तो जला देगा, इस प्रकार से है ना। ऐसे सोता है जीव कैसे कि चारों तरफ सांप जो है वो घूम रहे हैं और मैं बीच में बैठा बैठा ध्यान लगा रहा हूँ। ये भैया मेरा ध्यान यदि हट जाएगा, तो कैसे कहते हैं, मेरा हाथ का कटोरा में से एक बूंद भी गिर जाएगा तो मेरे को तो पीछे से तलवार चल रही है, ओ देख बूंद तेल का कैसे गिर जाए। ध्यान इसी में रहना चाहिए। ध्यान किस में रहना चाहिए? अपनी आत्मा के स्वभाव में रहना चाहिए। आत्मा के स्वभाव से ध्यान हटते ही जो है वो कषाय आक्रमण करती है, वो आक्रमण करती है, उसका प्रतिक्रमण अपने को करना पड़ेगा, है ना। चक्र उसको नहीं चलाया तो हमको भी सिद्ध चक्र चलाना पड़ेगा उसके ऊपर में, अपने आप को सिद्ध अनुभव करते हुए, और शरीर से ममत्व छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार का भाव होता है। तो ये कम बंधनाणम है, इस प्रकार से जो बंध को कर्म बंधनों के इसी प्रकार जीव कर्म बंधनों के क्या पदेश पैड़ी द्विधीय ठिदीय अनुभाग प्रदेश प्रकृति स्थिति और अनुभाग को जानतो भी जानता हुआ भी न मुच्चदी कर्म बंध से नहीं छूटता है। क्यों नहीं छूटता है? यदि वह विशुद्धो राग आदि से छूटकर शुद्ध होता है तो
संपूर्ण कर्म बंध से छूट जाता है। मनी को राग में यदि रहता है, जानता रहता है, तब तो कर्म बंध से नहीं छूटता है, मात्र जानने से नहीं छूटता है। लेकिन राग नहीं करेगा, राग में राग नहीं करेगा। राग में राग करना माने राग को अच्छा मानना, राग को अच्छा मानना, धन दौलत को अच्छा मानना, परिवार में मोह करने को अच्छा मानना, उसी में रमे रहना। देखो अच्छा नहीं मानते तो रमे क्यों है? तो अच्छा मान रहे हैं, इसमें कुछ संदेह की बात ही नहीं है। तो जब तक अच्छा मानेंगे तब तक कह दिया वो कर्म बंध से नहीं छूटता है, जानता हुआ भी। और यदि रागादि को छोड़ देवे, विशुद्ध यदि होता है, रागादि को दूर कर शुद्ध यदि हो जाता है, यहाँ सब्बे यदि विशुद्ध हो, मुंचदी 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 2 बार आया है इसके अंदर में। इस गाथा में दूसरी लाइन में मुंचदी मुंचदी 2 बार आया है। पहला वाला मुंचदी तो न मुंचदी के लिए है, कि ऐसा यदि करता रहेगा तो नहीं छूटेगा। और फिर क्या, मुंचदी सब्बे यदि विशुद्ध हो, यदि विशुद्ध हो जाए, विशुद्ध को ज्ञान में लावे और विशुद्ध बन जावे। विशुद्ध कैसे बनता है भाई? या तो शुद्ध या अशुद्ध, 2 ही तो अवस्था है, बीच में तो कुछ है नहीं। तो कषाय पूर्वक है तो अशुद्ध है, और तो शुद्ध है। कैसे शुद्ध होता है? कैसे शुद्ध होता है भैया? स्नान नहीं किया है तो अशुद्ध है, स्नान कर लेते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। इसे शरीर के लिए अपन व्यवहार में जानते हैं। इसी तरह से कषाय छूट जाती है तो शुद्ध होते हैं। बस ये भी तो एक तरीका है। शुद्धि जो आगे गई है उसमें एक भाव शुद्धि भी बताई गई है। तो ये भाव शुद्धि कैसे होगी? अपने भावों में शुद्धि लाने से भाव शुद्धि होगी। शरीर इत्यादि की शुद्धि तो द्रव्य शुद्धि और कई तरह की शुद्धि बताई गई है। लेकिन जो भाव जब तक शुद्ध नहीं होंगे, मेरी आत्मा का जो शुद्ध आत्मा का जो परिणमन है, उस रूप से ध्यान नहीं लगाएंगे, और ध्यान लगाने के लिए परिग्रह वगैरह को खत्म करेंगे, तभी जाकर के और वो सा ध्यान लगेगा, उस ध्यान में टिकेंगे। जब तक उस ध्यान में टिकेंगे, याद रखना, तब तक कोई स्थिति नहीं, कोई अनुभाग नहीं, कुछ नहीं, चिंता नहीं। हाँ, उसमें है। अब शुद्ध है हम तो, अब क्या है ना? स्नान करके शुद्ध होकर के जब ऊपर पूजा करने चले जाते हैं तो अच्छे भाव लगते हैं। इसी तरह से जब आत्मा में अपनी शुद्धता का अनुभव करने लग जाते हैं सामायिक में, तो देखो उस समय कैसे कर्म बंधेगा। स्थिर कर लिया हमने, काय को स्थिर कर लिया, वचन को स्थिर कर लिया, अब कहाँ है? नहीं है। तो योग भी नहीं हो पा रहा है? थोड़ा बहुत मनोयोग है तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो सब जो है अपना पुण्य रूप से काम करेगा, कभी कर लेने देंगे। तो इस प्रकार से ये तीसरी गाथा भी अपने को मिल गई है। आज आपने आगे की गाथा भी पढ़ी है। तीसरी गाथा 310 नंबर की गाथा में गुरुदेव लिख रहे हैं, त्यों कर्म कर्म स्थिति कर्म प्रदेश जाने, ओ कर्म की प्रकृति ओ अनुभाग माने, छोड़े न बंद यदि जान सराग होते, होते न मुक्त मुनि मुक्त विराग होते। मुनि मुक्त होंगे, हैं? मुनि मुक्त विराग होते, कोमा लगा करके दे दिया। होते न मुक्त, यहाँ पहले वाली के लिए न मुंचदी, और कोमा लगा के आगे के 4 शब्द जो दिए हैं, मुनि मुक्त विराग होते, यदि विराग हो जाए, विशुद्ध हो जाए, मुक्त होंगे। देखो कितना बढ़िया है, भी नहीं लगा आपको है। एक कषाय छूटी, राग छूटा, और आप मुक्ति के मार्ग में आ गए। इतना है, ये संसार मार्ग है, ये मुक्ति का मार्ग है। तो अब देखो, तो मुक्ति का मार्ग भी तो आ जाएगा। मार्ग आएगा तो उसका मंजिल भी आएगा, और मार्ग नहीं होगा तो फिर मंजिल तो कहाँ है भैया? वो तो उल्टा ही रहेगा ना, वो तो नीचे ही रहना पड़ेगा।